हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने सर्वनाम चैप्टर की शुरुआत की थी और मैंने सर्वनाम किसे कहते हैं तथा सर्वनाम के भेदों के साथ आपका परिचय करवाया था। तो उन्हीं सर्वनाम के भेदों में से सबसे पहला जो भेद है जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको आज हम वाचन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कहा गया है, तुम कहाँ जा रहे हो, मैं उसके घर जा रहा हूँ। उसके बाद तुम, मैं, उसके, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, किस किस के लिए प्रयोग किए जाते हैं? बोलने वाले, मैं बोल रही हूँ। सुनने वाले, आप सुन रहे हैं। इसके अलावा किसी अन्य के लिए, सपोज कि मैं आपको महात्मा गांधी की कथा सुना रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वह व्यक्ति यहाँ अभी प्रेजेंट नहीं है, तो वो एक अन्य व्यक्ति हुआ। तो इन सभी को मिला करके हम लोग जो है सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को जान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात हो रही है, अबाउट whom we are talking, the topic of our discussion, उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात हो रही है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन व्यक्तियों के लिए जो जो सर्वनाम हम लोग प्रयोग करते हैं, जिन सर्वनामों को हम यूज करते हैं इन व्यक्तियों को समझाने के लिए, ठीक है, मेरे लिए मैं, तुम्हारे लिए तुम, उसके लिए वह, इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, सो पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका मतलब हमने इस डेफिनेशन के जरिए ही इसके 3 भाग जाने। कौन कौन से 3 भाग जाने? सबसे पहला भाग मैंने जाना उत्तम पुरुष, उसके बाद है मध्यम पुरुष, उसके बाद है अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष कौन है? उत्तम पुरुष आप खुद हैं। जो वक्ता है वह उत्तम पुरुष है, यानी कि मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, जितने इस प्रकार के यूजर्स हैं ये सभी उत्तम पुरुष हैं, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन एंड उत्तम पुरुष बोथ आर सिनोनिमस। ठीक है, तो उत्तम पुरुष यानी वक्ता, मैं खुद, मेरा, अपना, हमारा, अपने लिए जो भी हम सर्वनाम यूज करते हैं वो सारे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? उसके बाद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष इंग्लिश का सेकंड पर्सन। तो ये मध्यम पुरुष कौन कौन से हैं? मैं तुम्हारे लिए क्या क्या यूज करूंगी, ये जो मैंने बोला तुम्हारा, तुम्हारा, तुम, तू, आप, आपका, जितना भी इस टाइप का यूज है जो कि श्रोता के लिए यूज हो रहा है, जिससे आप बात कर रहे हैं उसके लिए यूज हो रहा है, उन सभी को जो है आपका मध्यम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये अन्य पुरुष वह, उस, उसका, उन, उनका, उनके। ठीक है, मैं आपसे एक कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ और जैसे मैंने आपको महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया, तो मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, आ गया प्रथम पुरुष जो है जिसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं, तो मैं आ गया उत्तम पुरुष। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप आ गया हमारा मध्यम पुरुष। फिर मैं बोलूँगी उनके बारे में, तो वो आ गया हमारा जो है
अन्य पुरुष। तो तीनों भेद आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं, आई होप सो। तो उत्तम पुरुष जो है, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक के लिए होता है। बहुत सारे उदाहरण आपके किताब में दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मध्यम पुरुष, ये सर्वनाम श्रोता के लिए होता है, जैसे तुम इधर बैठो, आरती को तुमसे कुछ काम है। अन्य पुरुष, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जो उस कॉन्वर्सेशन में तो मौजूद है लेकिन वहां फिजिकली मौजूद नहीं है, उसके लिए होता है। जैसे उन्होंने सबको खूब हंसाया, इनसे कहिए अपने घर जाएं। ठीक है, तब ये इनसे कहिए अपने घर जाए में ये व्यक्ति फिजिकली वहां मौजूद है, लेकिन वो हो सकता है आपका कॉन्वर्सेशन नहीं सुन पा रहे हैं। तो एक सपोज कि एक गैदरिंग चल रहा है, 2-3 व्यक्ति खड़े हैं और आप किसी से बात कर रहे हैं, आप वक्ता हैं, वो श्रोता है, आप किसी को दिखा के कहते हैं इनसे कहिए कि अभी अपने घर जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम अगला भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।